डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नहीं, इस सब बातों पे आप चिंता मत कीजिए। उस जमीन पर हम ही लोग खेती करके आ रहे हैं, इसीलिए कागज पे किसी दूसरे के हस्ताक्षर के बाद आते ही नहीं। नहीं, वन में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हस्ताक्षर होने के बाद ही हम जमीन खरीद सकते हैं। कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है। मुंह से कहने से क्या होता है? माटी बड़े के काम में पूरे कागजात नहीं होने का मतलब है खुद को झंझट में डालना। तो पहले कागज ठीक कर लो, उसके बाद ही जमीन बेचना। ठीक है। फिर तो दस्तखत लेना ही पड़ेगा। इसके लिए जो भी करना है जरूर करेंगे। ए ज्योति, सुन ना, ये कृषि अधिकारी देखने में कैसा है? क्यों? उसके बातचीत के बारे में तुमने तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो देखने में कैसा है। अरे छोड़ ना, देखने में जैसा भी हो, बस इतना जान ले कि तेरी मेरी जैसी लड़की से ब्याह रचाने नहीं आएगा वो। मैंने ठीक कहा ना रूपा? हाँ, ठीक कहा। तुमने तो मेरे मन की बात ही कह डाली। ये मैं थोड़ी ही पूछ रही हूँ। तू किस लिए पूछ रही है खूब अच्छी तरह जानती हूँ मैं। चल चल, कदम बढ़ा, चल। पिंकी, देख, वही है। कौन? हम जिसे मिलने आए थे। पंकज है क्या? अब हाँ। आप मुझे खबर देने वाले थे पर नहीं दिए। मैंने सोचा शायद मेरी बातें आपको बुरी लगी होगी, और लगेगी भी क्यों नहीं। पहले ही मुलाकातों में मैं आपको खेती करने को कह दिया। वुमेन एम्पावरमेंट पर मैंने इतना बड़ा लेक्चर दे डाला। आप अगर इसमें मुझे बुरा नहीं मानेंगे तो किस में मानेंगे? नहीं, मतलब छोड़िए, उस दिन की बातों को छोड़िए। आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन बुरा मत मानिएगा। काम और ड्यूटी में इतना उलझा हुआ रहता हूँ कि सामने कौन बैठा हुआ रहता है मुझे मालूम ही नहीं होता है। आपने खबर देने की बात थी, लेकिन जब खबर नहीं दिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि कम से कम एक बार आपके साथ मुलाकात हो जाए। और देखिए ना, भगवान ने आपसे आज मुलाकात करवा ही दिया। आई एम सॉरी, आप बुरा मत मानिएगा। हम लोग आपसे ही मिलने आए थे। मुझे मिलने? आपने खेती करने के लिए समूह बनाने को कहा था। ये पिंकी है और ये रूपा। इन दोनों को भी साथ लाई हूँ बात को अच्छी तरह समझने के लिए। तो इसका मतलब आपने फैसला कर लिए? हाँ। अच्छा है, तो एक काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, ठीक है? चलिए। ठीक है, चलिए। क्या कर रही हो चाची? बस यूं ही। सुना तुम बीमार थी, इसीलिए हालचाल जानने आया हूँ।
समय मिला हालचाल पूछने की? अब कैसी हो? अब ठीक हूँ। खाना पीना ठीक से क्या करो, कमजोरी होने से बीमार ज्यादा होता है। हाँ, एक और बात थी, सोचा तुमसे बात करता चलो, इसीलिए आया था। आज अचानक मुझसे बात करने की जरूरत आ पड़ी? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे कहने आए हो? देखो, तुम मुझे भले ही बुरा समझो, लेकिन आखिर तुम मेरी अपनी चाची हो। मुझे अपना समझा, यही बहुत है। चाची, तुम तो जानते ही हो, हम लोगों के जमीन की जमाबंदी अलग नहीं है, इसीलिए जमीन बेचना भी हो तो तुम लोगों के दस्तखत की जरूरत पड़ेगी ही। तुम लोग भी अगर जमीन बेचना चाहोगे तो हम लोगों का दस्तखत लेना पड़ेगा। यानी असल बात यही है? बगरी गोरी वाले खेत बेचने जा रहा हूँ, इसीलिए उसमें तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है। तुम लोग जमीन बेचो, बंधक रखो या आधिया पर दे दो, ये तुम लोग का इच्छा है। मेरी दस्तखत की क्या जरूरत है? कह तो दिया कि पट्टा अलग नहीं है। तो पट्टा अलग कर लो। देखो, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, दस्तखत कर दो। नहीं तो क्या करोगे? मेरे साथ उलझो मत। मैं तुम्हारे साथ उलझने नहीं जा रही हूँ, तुम लोग ही हमारे साथ उलझ रहे हो। हमारे जमीन पर तुम लोगों ने ही कब्जा कर रखे हो। अरे, खेती बाती भी करते नहीं हो तो जमीन कैसे तुम्हारी? आधे पर भी तो किसी को नहीं देते हो। आधिया पर दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे तरह कोई हड़प ले तो इसी डर के मारे नहीं देती हूँ। लड़का तो है नहीं, बस एक लड़की है। जमीन के लिए इतना मोह अच्छा नहीं है। आखिर उसकी शादी कराने के लिए एक आसरा चाहिए। ये जमीनें तो एक आसरा रह गया। इसका मतलब तुम दस्तखत नहीं करोगे? इसके बारे में ज्योति तुम्हें बता चुकी है। ठीक है, तुम्हें पता नहीं है किससे उलझ रहे हो। तुम लोगों को समझने के लिए कुछ बाकी है क्या? मैं भी देखता हूँ तुम लोग किस तरह उस जमीन को अपने पास रखते हो। तुम दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा, देख लेना। जा जा, गांव के लोग मर गए क्या? बड़े आए निशान मिटाने वाला। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सबसे पहले गांव जाके आप लोग 10-12 की संख्या में महिलाएं इकट्ठा कीजिए, फिर उन लोगों के साथ एक समिति बनाइए। लेकिन हम लोग हाल कैसे चलाएंगे? ये सारी व्यवस्था मैं करवा दूंगा, आप लोग सिर्फ मेरे कहने के मुताबिक काम कर जाइए। हाँ सर, कहिए। सरकार की योजना के तहत आप लोगों को बाद में 50% सब्सिडी वाले ट्रैक्टर, पावर टिलर इत्यादि दिए जाएंगे। ट्रैक्टर? और हम लोग? ट्रैक्टर चलाने वाले लड़का क्या आप लोगों के गांव में नहीं मिलेगा? हाँ, मिलना तो चाहिए। बिना पैसा दिए हुए ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा देने के बाद ऐसा लड़का जरूर मिल जाएगा। अगर उस लड़के को कुछ लाइसेंस वगैरह ये सब चाहिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। लेकिन उसका तनख्वाह? आप लोगों को खेत करके जो लाभ मिलेंगे उसी के पैसे से उसका तनख्वाह दे सकेंगे। और एक उपाय है, शुरुआत में आप लोगों को ट्रैक्टर ना मिलने पर भी खेत तो बराबर करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को सरकार पैसा दे रहे हैं, उसी पैसे से उस ड्राइवर को आप लोग तनख्वाह दे सकते हैं। हाँ, ये सब बात की बात है, पहले शुरुआती काम कर लीजिए। पहले आप लोग एक काम कीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए और इसके बाद मिट्टी जो मतलब जमीन ठीक ठाक कर लीजिए। ठीक है? समूह बनाने के बाद क्या उसकी चूसी किसी को देनी पड़ेगी? हाँ, उसके लिए आप लोगों को एक रजिस्टर रखना पड़ेगा, वो मैं कर दूंगा। आप लोगों को केवल पहले ऑफिशियल काम में थोड़ा घूमना फिरना पड़ेगा। एक काम करना पड़ेगा कि जिला जो कृषि अधिकारियों के कार्यालय है वहां जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, उससे पहले आप लोगों को ये तय करना होगा कि खेत आप लोग कौन सा धान का कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, ठीक है। मोटे तौर पर मैं आप लोगों को इतना ही बता सकता हूँ कि आजकल जिस प्रकार की धानों की खेती हो रही है उससे भी दुगना खेती के धान आप लोग कर सकेंगे।
इसमें सिर्फ आप लोगों की मनोबल की जरूरत है। हम लोग तैयार हैं सर, लेकिन बाकी महिलाएं इस बातों को कितना समझ सकेंगे ये नहीं कह सकते हैं। एक काम कीजिए, गोद बनाने के बाद आप लोग गांव में मुझे एक बार बुला लीजिए और सदस्य से मिला दीजिए। उन लोगों को उत्साहित करने का काम मैं करूंगा और जो भी काम है मुझे करने के लिए वो मैं कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, अब आपके साहस पर ही हम लोग आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं। गुड, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। वो घर तक आ गया। मैंने भी सीधा सीधा सुना दिया, जमीन के किसी भी कागज पर मैं दस्तखत नहीं करूंगी। मुझे पता है वो कोई दूसरा उपाय खोज रहा होगा। वो लोग हमें शांति से नहीं रहने देंगे। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि खेत रहे या ना रहे, जितनी जमीन बची हुई है उसी में मैं खेती करूंगी। इस काम में चाहे जितनी भी बाधा आए, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। अब गांव की कुछ औरतों को इकट्ठा करना होगा। तुम, मैं, पिंकी और रूपा, हम 4 तो हो गए। मैं? हाँ माँ, तुम भी रहोगे हमारे ग्रुप में। क्यों भाभी, सुना है तुम लोग कुछ खेती बाती करने वाले हो? तुमसे किसने कहा? ढेर, हम लोग मर्द वाला काम करने क्यों जाएंगे? वही ज्योति और पिंकी। पता नहीं किसने ये बात उन दोनों के दिमाग में घुसा दी है। वो जो है शहर में आजकल किसी के साथ खूब सांठगांठ चल रही है उसकी। हाँ, बहन पे थोड़ा ध्यान रखा करो। सोरो बहन, उन लोगों को तो अपना संबंध कहने पे भी मुझे शर्म आते हैं। ऐसा क्यों बोलते हो? अरे वैसा वैसा काम करते हैं, कौन उन लोगों को अपना संबंधी कहना चाहेगा? सालों साल से मर्द ही खेती करके आ रहे हैं, अचानक से ये लोग निकल आए खेती करने। अरे एक हाल में कितने भाज होते हैं वो भी अच्छी तरह बता नहीं पाएगी, और आई है खेती करने। ये लोग ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी बराबर करेंगी। साइकिल चलाना ही नहीं आती और आए ट्रैक्टर चलाने। असल में वो गांव के बहू बेटियों की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। सब लोग उसे ऐसा काम करने से रोके, नहीं तो दूसरे गांव के लोग हमारे गांव के ऊपर हंसेंगे। सचमुच तुम सही कहते हो। तुम लोग भी गांव में जाके ये बातें लोगों को समझाओ, नहीं तो देख लेना खेती करने के बहाने में कौन किसको लेके भाग जाए कोई ठिकाना नहीं है। सच में ज्योति पढ़ने लिखने वाली लड़की है, बेपास लड़की को ये सब काम नहीं करना चाहिए था। समझदार लड़की होकर। नहीं, जितना जाना उतना काना वाली बात है। गांव की इज्जत बचाने के लिए तैयार रहो, उसे रोकना ही होगा। हाँ, हम लोग तैयार है, हम लोग है, तुम चिंता मत करो। ज्योति, जाओगी कहाँ? इस पर कुछ तो होगा। लोगों को जितना ही समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, लोग उतना ही उल्टा समझ रही हैं। समझते हैं तो समझते रहे। ध्यान सिर्फ ये रखना है, हमें गांव में 8 से 12 औरतों को इकट्ठा करने की ही जरूरत है। अगर हम लोग इतना भी नहीं कर पाएंगे तो जीवन में और क्या करेंगे? वो तो हो जाएगा, लेकिन रश्मि भाभी जैसी औरतें जो हम लोगों के खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं, ये तो सबसे बड़ी बाधा है हमारे सामने। लेकिन मनिका चाची तो हमारे साथ काम करने के लिए राजी थी। बाद में वो मना कर दिया। ये सब अनिल ने किया है। हम लोग अच्छे काम करने निकले हैं, बाधा तो आएगी ही, लेकिन पिंकी हमें धीरज नहीं खोना है। हताश होने से कैसे होगा? ऐसे लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। मैं भी यही सोचती हूँ, अगर हम लोगों का मकसद अच्छा है तो हम लोग एक दिन जरूर कामयाब होंगे और लोगों का गलत फहमी भी दूर हो जाएंगे। पिंकी,
तू धीरज रख। हेलो। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सुनो, मैं एक बात सोच रहा हूँ। मैं इस बार केरल में जाके काठ की मिल में काम नहीं करूँगा। तो तुम क्या करोगे? घर की हालत तो देख ही रहे हो। तुम्हारे जैसा जवान आदमी अगर काम नहीं करेगा तो बैठे बैठे कौन खिलाएगा? हमारे बच्चों के बारे में सोचा है क्या? उनका भविष्य का क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि मैं केरल नहीं जाऊँगा। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं काम नहीं करूँगा? गांव में कौन सा काम पड़ा है? क्या करके पेट पालोगे? मैं भी ज्योति की गोट में काम करूँगा। उनकी गोट में मर्दों का जरूरत नहीं है क्या? तुम ही बोल के उसमें मुझे शामिल कर दो ना। मैं भी उन लोगों के साथ खेती करूँगा। लेकिन मैंने तो ज्योति से इस बारे में कुछ भी बातचीत नहीं किया है और गोद में शामिल होने में मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। और औरत को ये सब काम शोभा नहीं देता है। इसमें औरत की क्या बात है? जो अच्छे लोग हैं ना, वो अच्छे काम करते हैं और उनको सफलता मिलती है। मैं बाहर घूम के ना ये सभी जाना हूँ, ये सभी सीखा हूँ। तो एक काम कर, तू आज ही ज्योति को जाके मिल और हम लोगों के बारे में बता। क्या हुआ? ऐसे क्या सोच रही है? ज्योति की गोद में जाने से शर्म आती है क्या? या अनिल के पल्ले में पड़ के उसके विरोध में गोद बनाए हो? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। ये अच्छा होगा या बुरा होगा वही सोच रही हूँ। अरे उन लोगों की सोच अच्छी है तो उन लोगों के साथ अच्छा ही होगा। ऐसे भी ज्योति पढ़ी लिखी लड़की है और सरकारी लोगों के साथ मिलकर बहुत कुछ सीख चुकी है। अगर तो हम लोगों के अच्छे के बारे में सोचती है तो आज ही जाके ज्योति से मिल। हाँ ठीक है, अगर तुमको ये अच्छा लग रहा है मैं आज ही ज्योति से मिलूंगी और तुम्हारे बारे में बोलूंगी। तो अभी जा। हाँ ठीक है, जा। माँ, भगवान हमारे और कितनी परीक्षा लेगा। अब क्या हुआ? गांव में तेरे बारे में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं लोग। जानती हूँ, और ये सब क्यों हो रहा है वो भी जानती हूँ। छोड़ो छोड़ो, ये सब काम करने की जरूरत ही नहीं है। माँ, तुम ये बात कह रही हो? तेरे पिताजी गुजर जाने के बाद तू ही तो एक मेरा सहारा है। रूखी सूखी खाकर भी हम लोग खुश रहते हैं। ये सब काम करके तेरे लिए कुछ कर सकूं तो। तुम बेकार में इतना चिंता कर रही हो। मैं ही जानती हूँ मेरे दिल पर क्या बीतती है। रात रात भर कैसे ख्याल आती रहती है मेरे मन में। जिस बात पर गांव के ज्यादा लोग खिलाफ है उस काम को नहीं करना चाहिए। माँ, आज जो विरोध कर रहे हैं, कल हम अगर सफल हो गए तो वही लोग हमारे साथ देंगे। इतना आगे बढ़ने के बाद पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ, और एक बात, अगर कोई अच्छी उद्देश्य को लेकर हम कोई काम करते हैं तो भगवान भी जरूर हमारी मदद करेंगे। मेरा सपना एक ही है कि अपने खेतों में फसल लहलहाती हुई देखूं। जब तक मेरे दिल में ये सपना जिंदा है, मैं पीछे लौटने की सोच भी नहीं सकती। माँ, मेरे ऊपर भरोसा रखो। हाँ मेरी बेटी, मेरी बच्ची।
है रूपा, कहीं जा रहे हो? कुछ मीटिंग है क्या? नहीं अनिल भैया, ग्रुप की रजिस्ट्रेशन का काम है और मैं ज्योति के साथ अब कृषि विभाग कर चले जा रही हूँ। ये हमारे ज्योति का कुछ ऑफिसर के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। ये बात कुछ ठीक नहीं हो रहे हैं। देखना, अगर किसी दिन कुछ उल्टा सीधा हो जाए ना, तुम लोगों का नक कट जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि उससे दूर रहो। ये तुम लोगों के लिए मंगल है। क्या बात कह रहे हैं अनिल भाई? वो ऑफिसर बहुत ही अच्छा आदमी है और उनके साहस की वजह से ही आज हम ये काम कर पा रहे हैं और कुछ दिन बाद तो हम किसी कार्य भी शुरू कर सकेंगे। अब गांव की महिलाएं हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। और एक बात पूछो? आप ज्योति के बारे में इतना क्यों गलत सोचते हैं? वो तो बहुत अच्छी लड़की है और हम लोग बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं और अब ज्योति के बड़े भाई होकर उसके बारे में ऐसे सोचना तो पाप है। बड़ी आई पाप पुण्य की बात करने। सरकारी ऑफिस पे जाके दिन भर क्या गुफ्तगू करती है मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने तुमको बोल दिया उससे दूर रहो। किस दिन उसका बदनाम हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। तुम लोगों का भी मान सम्मान खत्म हो जाएगा, घर से निकल भी नहीं पाओगे। इसीलिए तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ये सब कोट बना के कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ मुसीबत झेलना होगा। जब किसी दिन ज्योति तुम लोगों को छोड़ के उस ऑफिसर के साथ भाग जाएंगे, तुम लोगों का गोद खत्म। लोग तुम लोगों के मुंह पे थूकेंगे। इसीलिए बदनाम होने से पहले ही उसका साथ छोड़ दो। वो एक दिन खुद पछताएंगी। देखो अनिल भैया, आपको जो सोचना है वही सोचिए और हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए वो आप हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए और एक दिन हम लोग जरूर सफल होंगे और उस दिन आप हमें समर्थन जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है एक दिन हम लोग जरूर सफल होंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ज्योति और पिंकी मेरा इंतजार कर रहे हैं। बहुत बात करती है ना तू। अगर मैं अपना जमीन खेती करने ना दूं तो? ये जमीन आपकी है, ये आपको ही मालूम है, लेकिन गांव के सब लोगों को तो यही मालूम है ना कि ये जमीन ज्योति की है। और आप गांव के लोगों को आपकी तरफ कर सकते हैं क्या? आपकी दलालीगिरी तो सब लोगों को पता है और इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कह देती हूँ। बहुत बोल रही हो रूपा, अपना जबान संभालो। युक्ति से बात कर रही हूँ, आपकी तरह बेशर्मी से बात नहीं कर रही हूँ। याद रखना, एक दिन महिला को खोलकर कृषि कार्य में हम लोग जरूर सफल होंगे। हम लोग हार नहीं मानेंगे। कल शहर से कुछ कृषि अधिकारी हमारे गांव में आ रहे हैं। अच्छा, भानु तुम भी आ जाना। जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। मेरा भी जाने का बहुत मन है। रश्मि। हाँ भैया। तुम लोग का काम कितने आगे बढ़ा? सब पूरा हो गया है, अब तो खेत में उतरना ही बाकी रह गया है। बढ़िया, अच्छी तरह से लगे रहो। हमारा भी कष्ट कुछ कम हो जाएगा। तुम लोग अगर अच्छी तरह से करोगे तो हमारा खेत भी तुम लोगों को दे देंगे। क्या कह रहे हो तुम? एक काम करो, तुम भी हमारे गोट में शामिल हो जाओ। तुम लोगों के गोट में मर्द शामिल हो सकते हैं क्या? हम लोगों के गोट में मर्द लोग शामिल नहीं हो सकते, ऐसा कभी किसी ने कहा क्या? मेरे पति भी तो रहेंगे। और भानु, तुम रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और भैया तुम जरूर रहना। हाँ हाँ, मैं भी रहूंगा। तो ठीक है, तुम लोगों का नाम भी मैं गोट में शामिल करने के लिए बोल दूंगी। और हाँ, कल के मीटिंग में तुम लोग जरूर आना। कौन सा मीटिंग? आधुनिक पद्धति से कम कष्ट में कैसे खेती कर सकते हैं, उसी विषय को समझाने के लिए शहर से कल कुछ कृषि अधिकारी गांव में आएंगे। वाह, बहुत बढ़िया, मैं जरूर आऊंगा। सुनिए जी, मैं भी जाऊंगी। ठीक है। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। गांव में और लोगों को भी खबर देना है। अच्छा, चलती हूँ। माँ, ओ माँ, माँ, माँ। कृषि विभाग में बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे इनमें से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन,